बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बाघ रहता था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन उससे भी ज्यादा घमंडी। उसे अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वह जंगल के सारे जानवरों को डराता और अपनी ताकत का दिखावा करता रहता। कोई भी जानवर उसकी बात का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन बाघ जंगल में घूम रहा था कि उसे एक गधा दिखाई दिया। गधा पास के गांव से घास लेने आया था। बाघ ने सोचा, यह तो बड़ा मूर्ख जानवर है, इसे डराकर मजे लेता हूँ। वह गरजता हुआ गधे के पास गया और बोला, अरे मूर्ख, तुझे पता है मैं कौन हूँ? मैं जंगल का राजा हूँ, कोई मेरी बात नहीं टालता। गधा डर तो गया, लेकिन वह बहुत समझदार था। उसने सोचा कि अगर डर दिखाया तो बाघ मुझे मार सकता है। उसने अपनी चतुराई से बाघ को सबक सिखाने का निश्चय किया। गधा बोला, महाराज, मुझे तो पहले ही पता था कि आप जंगल के राजा हैं, लेकिन मैं तो यह सोच रहा था कि आपकी ताकत कितनी है। अगर आप अनुमति दें तो मैं आपको एक गुप्त बात बताऊं। बाघ अपनी तारीफ सुनकर फूला नहीं समाया। उसने कहा, बोलो, क्या बात है? गधे ने गंभीर आवाज में कहा, महाराज, मैंने सुना है कि जो बाघ आसमान से सूरज को गिरा दे वही सच्चा राजा कहलाता है, बाकी सब झूठे राजा होते हैं। बाघ यह सुनकर हंस पड़ा। क्या तुम पागल हो? कोई सूरज को गिरा सकता है क्या? गधा बोला, आप जैसे शक्तिशाली बाघ के लिए यह क्या मुश्किल है। अगर आप सच में राजा हैं तो सूरज को गिराकर दिखाइए, ताकि सब जानवरों को पता चले कि आप सबसे महान हैं। बाघ को यह चुनौती सुनकर अहंकार आ गया। उसने सोचा, अगर मैं पीछे हट गया तो सब जानवर मेरा मजाक उड़ाएंगे। वह जोर जोर से गरजने लगा और आसमान की ओर उछलकर सूरज को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वह बार बार कूदता, गरजता और आसमान में पंजे मारता, पर सूरज कहाँ पकड़ में आता। कुछ देर में वह थक कर चूर हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। गधा पास जाकर बोला, महाराज, लगता है सूरज आपसे डरकर भाग गया। अब जंगल में आपका कोई मुकाबला नहीं। बाघ यह सुनकर शर्म से लाल हो गया। उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अहंकार ने ही उसकी बुद्धि छीन ली थी। उसने गधे से कहा, तू सच में बहुत चालाक है। आज तूने मुझे सिखा दिया कि घमंड करने वाला कभी सच्चा राजा नहीं बन सकता। उस दिन के बाद बाघ ने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। गधा भी अपने गांव लौट गया और सबको यह कहानी सुनाई कि बुद्धिमान हमेशा बलवान पर भारी पड़ता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड करने वाला व्यक्ति अपनी ही मूर्खता से हार जाता है, जबकि चालाक और समझदार व्यक्ति हमेशा जीतता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।